यहाँ पर आपको आगाह करेंगे, पाकिस्तान में इलेक्शंस के दौरान होने वाले प्रोपेगेंडा और इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात आर्मी तैनाती से मुतालिक मन घड़त और मजमूम सियासी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। सिक्योरिटी के लिए आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस के ट्रुप्स आरओज के दफातर और आपको बताएंगे कि बाहर तैनात हैं और इलेक्शन प्रोसेस के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। इसी पर मजीद बात करेंगे मतीन हैदर साहब से। मतीन साहब, क्या कहेंगे इस खबर के हवाले से? इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात आर्मी तैनाती से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है, मजीद आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मौक़र तीन ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस के दस्तों का इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने तक रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के सिक्योरिटी देने के पाबंद हैं। इस डिप्लॉयमेंट का मकसद इलेक्शन के हसास अमल के दौरान इलेक्शन कमीशन और आरओज के दफातर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। सिक्योरिटी के लिए आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स आरओज के दफातर के बाहर तैनात हैं और इलेक्शन प्रोसेस के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं। ज़राए के मुताबिक वो सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर की बैरूनी सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं, लेकिन चंद शरपसंद सियासी अनासर रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के बाहर अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करके अब भी अमन अमान की सूरत हाल और हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे सियासी मनपसंद फायदा हासिल किया जा सके। ज़राए के मुताबिक कानून के मुताबिक जब तक वजारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन के हुक्काम को सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस उन जगहों पर जहां पे ये खतरा मौजूद है तैनात रहेंगी। ऐसे चंद शरपसंद सपोर्टर्स को बरगलाकर आरओज के दफातर का सियासी घेराव कानून की सख्त खिलाफवर्जी है, जिसका मकसद मजमूम सियासी फायदे के अलावा कुछ नहीं। लोगों को गुमराह करने के लिए यही शरपसंद सियासी लीडर्स और उनके सपोर्टर्स रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के बाहर तैनात ट्रूप्स को इश्तियाल दिलाने और हंगामा आराई की वीडियोज रिकॉर्ड करने के बाद इसे सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ हैं। ज़राए के मुताबिक इसी तरह 8 फरवरी से आज तक मुख्तलिफ किस्म के बेनामी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स मुल्क में मुसलसल इंतशार और रुझान बर्पा किए हुए हैं। झूठ, प्रोपेगेंडा और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इन मुल्क दुश्मन अनासर का मकसद पाकिस्तान में इंतशार और अदम इस्तेकाम पैदा करना है। ऐसे शरपसंद अनासर जो सोशल मीडिया पर इस घटिया और झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं की निशानदेही की जा रही है। ऐसे अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तादीबी कार्रवाई के लिए मुतलका अदारों ने काम शुरू कर दिया है। ठीक है, काम शुरू कर दिया। मतीन साहब, ये तो बात होगी खबर के हवाले से, आपसे इसके ऊपर तज्जियाती गुफ्तगू भी करना चाहूँगा, लेकिन हमें ज्वाइन कर लिया यहाँ पे दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने। अब्दुल्ला गुल साहब, इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात आर्मी तैनाती से मुतालिक प्रोपेगेंडा तो बेनकाब हो गया है। मतीन साहब तफसीली तौर पर इस खबर के हवाले से आगाही भी फराम कर रहे थे। आप क्या समझते हैं, शरपसंद अनासर के खिलाफ एक्शन कब तक मुतवक्किल हो सकता है और क्या करना चाहिए इनके खिलाफ अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये तो एक दुश्मन का बकायदा एक प्लान है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और ये प्लान का क्या मतलब क्या है? बेसिकली ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो है एक हरबा है, जिसके अंदर अपनी ही फोर्सेस के खिलाफ, अपनी ही इंतजामिया के खिलाफ आप जहर भरते हैं। आप लोगों के दिलों में जो है वो शकूक व शुबहात जन्म देते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर जिम्मेदार रियासत है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस में अभी जो हालिया पाक ईरान मामलात के ऊपर हमने देखा, जिस रिस्पॉन्स आया, पूरी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद हुआ। 77% लोगों ने इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर अपना भरपूर यकीन का जो है वो इजहार किया। मसला यहाँ यह है कि ये ट्रेंड्स जो हैं ज्यादातर जो सोशल मीडिया पे बन रहे हैं, पहली बात यह हमें देखना है कि सोशल मीडिया पे जितने लोग बुनियादी तौर पे बैठे हैं, ज्यादातर जो इनके पीछे हैंडलर्स हैं वो आपको पता है कि भारतीय निजाद हैं या फिर वो इसराइल से जो है वो उनका ताल्लुक है। और दूसरी तरफ जो है वो कुछ ऐसे भगोड़े हैं जो पाकिस्तान से फरार हो गए और पाकिस्तान का नाम जो है वो आए दिन जो है वो बदनाम करने में कोई कसर नहीं उठाते और उसके लिए वो पैसे लेते हैं। सीधी सी बात है, मनगढ़ंत बातें अभी जो इसके हवाले से अफवाज पाकिस्तान का, लेकिन अब बड़ा वाज़े है कि पाकिस्तान अफवाज ने जो है बड़ी बावजूद मुश्किल हालात के अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस फराहम की इलेक्शन ड्यूटी के लिए, ताकि जो है वो इलेक्शन का इनेकाद हो जाए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में कोई, ये मेरे ख्याल में बड़े अरसे बाद ऐसा एक कोई इलेक्शन हुआ जिसके अंदर अवाम के दरमियान में कोई हंगामा आराई जो है वो नहीं हुई। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी खुशाइन बात थी, लेकिन इसके पीछे बजाय इसको अप्रिशिएट करने के लिए कौन तकलीफ में है? ज़ाहिर है भारत जो है
وہ उसके इलेक्शन होने वाले हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, पाकिस्तान के हवाले से जो है वो नई नई बातें करना चाहते हैं। अगर ऐसी चीजें हैं कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स के मुतालिक, पाकिस्तान के जनरल ऑफिसर्स के मुतालिक ये बातें खुले आम आ रही हैं, वो भाई जो बता रहे हैं कि जी फलानी डिव लगी हुई है, उनसे जी। पूछें कौन सी यूनिट लगी हुई है, बात खत्म हो जाएगी। ये झूठ बोलते हैं। मसला ये है कि नौजवान नस्ल जो है वो तहकीक करना रह गई है। उस दिन आर्मी चीफ साहब ने एक बड़ा खूबसूरत खिताब किया जब नौजवान नस्ल के साथ, और बड़ा उसमें तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज आई हुई थी, और बड़ा वो ईमान अफरोज था। उसके अंदर कुरान और सुन्नत और इकबालियात का जो है वो बाकायदा एक ऐसे कैसे प्रोफेशनल लेक्चर देते हैं उन्होंने बताया, और उन्होंने यही कहा कि तहकीक करें। ये कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुआ था और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। आर्मी चीफ के एक सवाल का जवाब किसी बच्ची के पास नहीं था, जो उसके बरक्स जो तमाम सवालात जो कि तकरीबन 2 घंटे सेशन चला, ठीक 2 है, घंटे इलेक्शन सवाल। प्रोसेस के साथ फोर्सेस का कोई भी ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शंस के दौरान होने वाला प्रोपेगेंडा और इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात आर्मी तैनाती से मुताल्लिक मनगढ़ंत और मज़मूम सियासी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल और उन्हीं के हमरा मौजूद थे नुमाइंदे ख़ुसूसी मतीन हैदर साहब। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।